बच्चों को ट्रिक्स बताए जाएंगे कि बच्चों को इजी मैथ्स कैसे आए। इसी तरीके से जमा घटा गुना भाग जितनी चीज़ें हैं वो सारी ट्रिकी तरीके से बताया जाएगा ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। अब बच्चों को टेबल पढ़ने के लिए बोलेंगे तो उसको दबाव सा लगेगा, लेकिन उसको सिर्फ जमा करना है, जोड़ना है, तो उसको ईजी लगेगा कि मुझे बार बार काउंटिंग याद हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों को ईजिली काउंटिंग भी याद हो जाएगी। उसके अलावा बच्चों को जो मैं ड्राइंग वाला सीक्वेंस में आपको बता रहा था, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कभी बुक्स में भी शायद आती है, ऐसे करके का लिखा रहता है ना, उसमें बच्चे ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी ड्राइंग्स आती है बच्चों के लिए, वो आपके टीचर्स प्रोवाइड करा देंगे। उसमें क्या होगा, बच्चों को आसानी से ना हैंडराइटिंग सुधर जाएगी और उसका दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि एक टाइम में मैं अपनी हैंडराइटिंग कैसे सुधारूँ। बेसिकली बुक्स में होती है। एक ट्रिक्स इसमें और आती है जिसमें दोनों हाथ से सेम टाइम पे लिखना होता है, क्योंकि हमारा दिमाग दो भागों में बटा होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो एक दिमाग सोचता है, दूसरा कहता है मत कर, है ना, ज़्यादातर बेसिकली ऐसा होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड, हम जब सिंगल दिमाग से काम करते हैं तो एक दिमाग से हम लिख रहे होते हैं, दूसरा दिमाग हमारा बाहर होता है। तो हम लोगों ने ट्रिक क्या किया है कि दोनों हाथों को यूज़ करो। तो एक दिमाग एक हाथ से यूज़ हो रहा है, दूसरा दिमाग दोनों हाथ से यूज़ हो रहा है, यानी कि बच्चे का दिमाग सेम फोकस साइड पे है, एक जगह पे दिमाग मतलब ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों को बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग कराएंगे ताकि आपके बच्चों का ब्रेन डेवलप हो पाए। और बेसिकली क्या आता है, बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं होता, एक जगह पे टिका नहीं रहता, वो कराओ कुछ, वो कर कुछ रहा होता है, वो लिख रहा होता है, उसका दिमाग में खिलौने चल रहे होते हैं, चाहे मोबाइल्स के गेम चल रहे होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि बच्चों का दिमाग अगर कुछ भी कर रहा हो तो उसको सिंगल साइड पर फोकस हो, क्योंकि अगर वो फोकस नहीं करेगा तो उसको याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो फिर वो रियली में आंसर नहीं दे पाएगा। तो जो डबल हैंड राइटिंग ट्रिक है, लाइक मैं एक ड्राइंग ड्रॉ करता हूँ,